student, in previous videos I explained you about database SQL commands. Database SQL command. In SQL command I explain you create database, create table, open database. To open a database use command, then insert into command is used to insert data in the table, and select command. In select command I explain you 4 types of select command. First type, all rows and all columns. How to display all rows and all columns? Select star from, then table name, info, then semicolon, then all the data of the table will be display. मतलब कि पूरी टेबल जो है आपकी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी. Now if you want to display particular column but all row, अब रोज सारी होनी चाहिए लेकिन कॉलम जो है वो पर्टिकुलर लेने हैं, then use column name at the place of star. स्टार की जगह हम क्या यूज करेंगे? कॉलम का नेम. जैसे सिर्फ मुझे एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करना है, then we write एम्प्लॉय नेम from info and semicolon, then all the employee name will be display. सारे employee name जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे. Next, if you want to display all columns but particular row, कॉलम सारे होने चाहिए इनरोल में, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, लेकिन रो पर्टिकुलर चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो वेयर. अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वेयर, और वेयर के बाद में क्या लिखनी है हमको? कंडीशन. पर्टिकुलर रो के लिए हम क्या यूज करते हैं? वेयर क्लॉज, एंड वेयर क्लॉज विद कंडीशन. कंडीशन जैसे मुझे करनी है कि जिसका एम्प्लॉय नंबर 103 है वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए, देन वेयर ENO इक्वल्स टू 103 एंड सेमीकोलन. ये लिखने के बाद जो आपकी 103 वाला डेटा है वो पूरा डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब कि उसका एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और उसकी सैलरी. सारे ही कॉलम क्यों डिस्प्ले हुए? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार यूज किया है. नाउ इफ यू वांट टू डिस्प्ले पर्टिकुलर रो एंड पर्टिकुलर कॉलम, अब मैं कह रही हूँ रो भी पर्टिकुलर हो और कॉलम भी पर्टिकुलर हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम हुज एम्प्लॉय नंबर इज 104, उसका एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करना है जिसकी एम्प्लॉय नंबर जो है 104 हो. देन सेलेक्ट कॉलम, कौन सा बोला मैंने? एम्प्लॉय नेम. सिर्फ एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करना है. फ्रॉम इन्फो वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू 104, जिसका एम्प्लॉय नंबर 104 है वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए. और अगर मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दूं, जैसे मुझे उस एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले करना है जिसका एम्प्लॉय नेम जो है ए से स्टार्ट होता है, जिसका नेम जो है ए से स्टार्ट होता है, उसका डेटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है. देन वी यूज कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग. देन हाउ वी राइट वेयर ई नेम लाइक. मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको? लाइक क्लॉज यूज होता है टू चेक द कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग. उसके बाद में मैंने आपको कंडीशन क्या दी है कि उसका एम्प्लॉय नेम जो है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? ए से. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए और यूज कर लिया परसेंट सिंबल. परसेंट क्यों लगाया? मैंने आपको 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बताए थे, अंडरस्कोर एंड परसेंट. अंडरस्कोर इज यूज फॉर सिंगल कैरेक्टर. जब हमको सिंगल कैरेक्टर पता नहीं है तब हम यूज करेंगे अंडरस्कोर साइन, और जब हमें मल्टीपल कैरेक्टर्स नहीं पता है इसके आगे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं तब हम यूज करेंगे परसेंट. मतलब कि जब हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता है कि इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर मिसिंग है तब हम अंडरस्कोर साइन करेंगे, और जब हमें पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर मिसिंग है तब हम यूज करेंगे परसेंट सिंबल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सॉर्टिंग ऑफ डेटा. इफ यू वांट टू अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि हमें डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे A to Z या Z to A में अरेंज करना है, then we use sorting of data. Now how to use? We use order by clause in select command. We use order by clause in select command. For example, if you want to sort this table, then you write
select star from info, then order by clause, then use order by। अब हमें ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग करना है? एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहां लिख दिया ऑर्डर बाय ई नेम एंड सेमीकोलन। जैसे आपके स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है तो स्टूडेंट नेम जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को शॉर्ट करते हैं। देन वी राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो ऑर्डर बाय एस नेम, मतलब कि स्टूडेंट नेम। यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग करना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो ऑर्डर बाय ई नेम। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो ये इसको किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करेगा? असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि A to Z के फॉर्म में। मतलब कि अब जो आपके टेबल का डेटा होगा वो कैसे चेंज हो जाएगा? फर्स्ट A है अजय 101 10,000। सेकंड के बाद में आपके क्या आता है? R में आपके आ रहा है, पहले आएगा राकेश, क्योंकि RA दोनों में कॉमन है, लेकिन K और M का कंपैरिजन करेंगे तो पहले आता है K आता है, इसलिए पहले क्या आ गया? राकेश 104 एंड राकेश की सैलरी जो है 20,000। देन राम 105 और उसकी सैलरी दे रखी है आपको 25,000। नेक्स्ट सुरेश 103 और इसका आपकी सैलरी दे रखी है 12,000। एंड लास्ट में आपके आ जाएगा विजय 102 और इसकी सैलरी आ जाएगी 8,000। मतलब कि अब असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि A to Z के फॉर्म में जो है डेटा अरेंज हो गया। दिस टेक्निक इज नोन एज शॉर्टिंग ऑफ डेटा। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू अरेंज डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अब आपको इसको असेंडिंग में नहीं करना, डिसेंडिंग में करना है, मतलब कि विजय से A, मतलब कि Z to A पे जाना है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे वर्ड DESC, ऑर्डर बाय ई नेम एंड देन राइट डाउन डिसेंडिंग। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो किस में करेगा? असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लिख दिया DESC तो वो इसको किस में कर देगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब कि ये टेबल जो है वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, पहले विजय आ जाएगा, देन सुरेश, देन राम, देन राकेश एंड देन अजय। नेक्स्ट one question, display the employee name whose salary between 10,000 to 20,000 in descending order। अब यहां पे मैंने आपको क्या बता दिया? कॉलम भी पर्टिकुलर दे दिया, रो भी पर्टिकुलर दे दिया, और उसके साथ में मैंने आपको एक और क्वेश्चन दे दिया कि आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। देन हाउ टू यूज? फर्स्ट यू राइट सेलेक्ट, अब मुझे यहाँ पे एक ही कॉलम डिस्प्ले करना है, तो एट द प्लेस ऑफ स्टार वी यूज ई नेम फ्रॉम इन्फो, और मैंने कंडीशन क्या दी है कि सैलरी जो है उसकी कितने के बीच में होनी चाहिए? 10,000 to 20,000 के बीच में होनी चाहिए, उसी एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले होना चाहिए, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन वेयर सैलरी बिटवीन को चेक करने के लिए कल मैंने आपको एक क्लॉज बताया था प्रीवियस वीडियो में, बिटवीन एंड एंड, बिटवीन 10,000 एंड 20,000, यही बताया था, बिटवीन और एंड ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज। जो रेंज पे बेस्ड कंडीशन होगी वो हम किसके थ्रू चेक करेंगे? बिटवीन एंड एंड के थ्रू। ये तो हो गई कंडीशन चेक। यहां से हमारे पास डेटा कौन सा आ जाएगा? उन सारे एम्प्लॉय के नेम आ जाएंगे जिसकी सैलरी 10,000 के 20,000 के बीच में है, मतलब कि अजय, देन सुरेश एंड देन राकेश। ये 3 रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले होंगे। कौन कौन से? अजय, सुरेश एंड राकेश। लेकिन अब मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया है कि इसको मुझे ऑर्डर बाय करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब मुझे इसको शॉर्ट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगी यहाँ पे? ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम को ही करना है, एम्प्लॉय नेम DESC। क्या लिख दिया? DESC। तो अब इसका रिकॉर्ड क्या आएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सुरेश, देन राकेश एंड देन अजय। ये आपका आउटपुट आ जाएगा।
मतलब कि मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। और अगर मैं असेंडिंग में बोल दी तो यहाँ पे आपके डिसेंडिंग नहीं आएगा, तो ये किस में हो जाएगा, असेंडिंग में, मतलब कि पहले अजय आ जाएगा, देन आपके राकेश और देन सुरेश। Means if you want to arrange the data in ascending or descending order, then we use order by clause with select command. Okay, thank you. Thank you, Lenita. Now I will explain you SQL command practically. So first we open MySQL command line client, then enter password admin. Then first we open database. To perform any operation, first we open database, then use std, then semicolon, then the student database will be open. Now first you display table, select star from info, then semicolon, then full table will be displayed, because when we use star then all the columns will be displayed, and when we use where clause then the particular row will be displayed. अगर where clause यूज़ करते तो particular row डिस्प्ले होती, लेकिन where clause यूज़ नहीं किया है और स्टार ही यूज़ किया है तो सारे ही कॉलम डिस्प्ले होंगे। अगर स्टार की जगह पे कोई कॉलम का नेम यूज़ करते तो वो पर्टिकुलर कॉलम डिस्प्ले होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले ओनली कॉलम as name, then write down select as name from info and semicolon, then only as name column will be displayed. When we write particular column name at the place of star, then the particular column will be displayed. If you want to display particular row, means if you want to display the रो whose enrollment number is 103, उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिसका एनरोलमेंट नंबर 103 हो, देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो वेयर ENO equals to 103, then press enter, then only 103 record will be display. और यहाँ पे कॉलम सारे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप चाह रहे हो कॉलम भी पर्टिकुलर हो और रो भी पर्टिकुलर हो, देन राइट डाउन कॉलम नेम एट द प्लेस ऑफ स्टार। तो यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्टार की जगह पे कॉलम का नेम। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे सिर्फ डिस्प्ले करना है एनरोलमेंट नंबर एंड एस नेम फ्रॉम इन्फो वेयर, देन ओनली एनरोलमेंट नंबर एंड एस नेम विल बी डिस्प्ले। उसके बाद में मैंने आपको बताया था बिटवीन एंड operator. Between and operator is used for display record based on range. अगर मुझे वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जो रेंज पे बेस्ड है, मीन्स इफ यू वांट टू चेक द कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज, आपको उस टाइप की कंडीशन चेक करनी है जो कि रेंज पे बेस्ड हो। जैसे मैं आपको बोल दूं कि आपको 101 से लेके 104 तक का सारा डेटा डिस्प्ले करना है, मतलब कि एक पर्टिकुलर मिनिमम और मैक्सिमम रेंज हो गई 101 से लेके 103 तक 104 की। तो कैसे चेक करेंगे, कॉलम सारे डिस्प्ले करने हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो वेयर, कौन से कॉलम को चेक करना है, एनरोलमेंट नंबर को। एनरोलमेंट नंबर बिटवीन 101 एंड 104, देन सेमीकोलन एंड एंटर, देन रिकॉर्ड फ्रॉम 101 टू 104 विल बी डिस्प्ले। तो क्या हो जाएंगे, 101 से लेके 104 तक के रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। एक मैंने आपको बताया था कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग। इफ यू वांट टू चेक द कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट विथ ए, मुझे उस स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करना है, ओनली नेम, पर्टिकुलर कॉलम की बात कर रही हूँ। इफ यू वांट टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट विथ ए, मैंने पर्टिकुलर रो लिया और पर्टिकुलर कॉलम लिया है कि मुझे सिर्फ स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करना है जिसका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, देन वी यूज पैटर्न मैचिंग। हाउ टू यूज, सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम इन्फो वेयर एस नेम लाइक, अब वेयर कह रहे हैं तो हम सिंगल कोटेशन मार्क यूज करते हैं, और मैंने क्या बोला, जिसका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए
अब आगे कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जब हमें पता नहीं हो कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे तब का क्या यूज़ करेंगे हम, परसेंट सिंबल। और जब हमें पता हो कि इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं तब हम क्या यूज़ करेंगे, अंडरस्कोर साइन। अंडरस्कोर एंड परसेंट साइन इज नोन एज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। देन सेमीकोलन एंड एंटर। देन ओनली 3 records will be display, A, Ajay and Arush. Now second, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट, इफ़ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट हुज सेकेंड कैरेक्टर इज ए, मैंने अब आपको क्या बोला है कि जिसके नेम का सेकेंड कैरेक्टर क्या हो, ए हो, वो रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करना है। कौन सा करना है, जिसका सेकेंड कैरेक्टर ए हो वो रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करना है। आई रिपीट माई क्वेश्चन, डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट हुज नेम सेकेंड कैरेक्टर इज ए, जिसके नेम का सेकेंड कैरेक्टर ए हो। कैसे यूज़ करेंगे, स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करना है, सेकेंड कैरेक्टर ए है, मतलब कि पहला एक कैरेक्टर हमें पता नहीं है, लेकिन हमको पता है कि आगे सिर्फ एक ही कैरेक्टर हमें पता नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अंडरस्कोर साइन, क्योंकि हमें पता है कि इसके आगे सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, सेकेंड कैरेक्टर ए है, मतलब कि फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। जब ऐसी कंडीशन हो तब क्या यूज़ करेंगे हम, अंडरस्कोर साइन। देन प्रेस एंटर। Then 2 names will be displayed, Ram and Arush. Okay, now my new topic related to today's lecture, sorting of the table. अभी आपने टेबल, जैसे मैं पूरी एक बार टेबल डिस्प्ले कर देती हूँ, select star from info, then semicolon। अभी आपको टेबल दिख रही है। इफ़ यू वॉन्ट टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि आपको इसको ऑर्डर से करना है। जैसे आपके स्टूडेंट नेम होते हैं तो वो ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, या फिर जेड वाई एक्स, ये ऑपोजिट ऑर्डर होता है, 2 ही ऑर्डर होता है। ए टू जेड ऑर्डर इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर एंड जेड टू ए ऑर्डर इज नोन एज डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है पूरी टेबल को, देन आफ्टर टेबल नेम वी यूज ऑर्डर बाय क्लॉज। विच क्लॉज, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय कौन सी नेम, कौन से फील्ड के अकॉर्डिंग, मतलब कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग, सारे स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग ही होते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट नेम। ऐसा तो नहीं है कि आपके स्टूडेंट के नेम का ऑर्डर जो होता है वो फादर्स नेम को देखते हुए होता है, नहीं, स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज होते हैं। देन वी राइट एस नेम, मतलब कि कॉलम का नेम, देन प्रेस एंटर। अब देखो यहाँ पे आपके रिकॉर्ड जो है वो ऑर्डर हो गए असेंडिंग, क्योंकि मैंने ऑर्डर बाय एस नेम के बाद में कुछ भी नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट वो इसको किस में करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब फर्स्ट ए आ गया, देन बी सी, ऐसे करके डी एफ और ए टू जेड चलेगा। अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप क्या करोगे, कॉलम नेम के बाद यूज़ करोगे DESC फॉर डिसेंडिंग, देन प्रेस एंटर, देन द ऑर्डर विल बी डिस्प्ले इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स जेड टू ए। अब जो जेड टू ए के ऑर्डर में, अब राम जो सबसे लास्ट में आ रहा था वो आपके फर्स्ट आ गया, देन निखिल, देन सी बी, ऐसे करके जेड टू ए के फॉर्म में हो गया। नाउ अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देती हूँ। इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट हुज नेम्स फर्स्ट कैरेक्टर इज ए, जिसके नेम का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो ए हो, लेकिन उसको भी हमें किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो कैसे होगा, मतलब अब आपको कंडीशन भी चेक करनी है और ऑर्डर बाय क्लॉज भी यूज़ करना है। कैसे करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो, ये तो है ही है, स्टूडेंट नेम ही डिस्प्ले करना है। हम ऑर्डर बाय इन्फो के बाद में क्या यूज़ करेंगे, वेयर एस नेम लाइक A%, मैंने यहाँ लिख दिया A%, और ऑर्डर बाय के बाद में अगर ये जो डिसेंडिंग है इसको हटा देती हूँ, क्योंकि हमें किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में ही इसको करना है, एंड प्रेस एंटर। अब यहाँ देखिए मैंने पहले कंडीशन चेक की है, देन ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ किया है, देन प्रेस एंटर, देन द नेम विल बी अरेंज अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। पहले आरुष जो है वो लास्ट में आ रहा था, अजय पहले आ रहा था, अब आरुष फर्स्ट आ गया क्योंकि उसमें डबल ए आ रहा है और ए के बाद इसमें अजय के बाद में जे आ रहा है।
अगर इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है देन आफ्टर एस नेम यू DESC, then press enter. Then the record will be arranged in descending order. One more example. If you want to display the record One more example, if you want to display the name of the student whose name second character is A, पहले भी मैंने ये एग्जीक्यूट करवाया था, आपको पता हो तो ये देख लेना, मैं वापस लिख देती हूँ, सेलेक्ट, यहाँ पे आपके लिखा हुआ होगा सेकंड कैरेक्टर, मैंने इसका RUC, यहाँ पे देखिए सेकंड कैरेक्टर क्या लेना था, A, सेलेक्ट एस नेम, सिर्फ स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करवाया था हमने, फ्रॉम इन्फो वेयर एस नेम लाइक A%, मतलब जिसका सेकंड कैरेक्टर जो है वो A है। अब इसको ऑर्डर बाय, अगर मैं इसको सिर्फ इसको एग्जीक्यूट कराऊंगी तो आपका रिकॉर्ड क्या आएगा, देखो राम एंड आरुष। मुझे अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मैं क्या यूज़ करूंगी, आफ्टर कंडीशन ऑर्डर बाय एस नेम, क्या कर दिया, ऑर्डर बाय एस नेम, देन प्रेस एंटर। तो ये किस में आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, मतलब आरुष ऊपर आ गया एंड राम नीचे हो गया। ओके, थैंक यू।